जो अब बात आती है जो हम पानी को छानने की या फिर उसे अशुद्ध जल को शुद्ध करने की विधियों में हम भौतिक विधियों की यहाँ पे बात कर रहे हैं। दोनों भौतिक विधियों जो हमने पढ़ा था उसमें सबसे पहले जो पानी को उबाल कर और उसके बाद 4 गड़ों के माध्यम से पानी को छानकर हम पीने योग्य बनाते हैं, ये पूरी तरीके से व्यवहारिक विधि है। लेकिन एक और विधि है जिसे हम आसवन विधि कहते हैं। इस आसवन विधि के माध्यम से भी जल को सुरक्षित किया जाता है। मुख्य रूप से जो दवाओं में पानी मिलाते हैं उस तरीके से जिसमें वो जो पानी उसमें यूज होता है उस पानी को या फिर उस जल को इस विधि के द्वारा ही तैयार किया जाता है। आसन विधि को तैयार करने के लिए एक विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है, जो आपको ये चित्र में दिखाया गया है, जो साइंस लैब में आप लोगों ने हाई स्कूल के साइंस लैब में आप लोगों ने देखा होगा। और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है ये भी आपको अच्छे से पता है कि द्रव्य पदार्थ में या फिर कोई लिक्विड पदार्थ में कोई जो अशुद्धियाँ रह जाती हैं उसको अशुद्धियों को छानने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसमें आप लोगों को साफ साफ इस चित्र में दिख रहा होगा, इसमें साफ लिखा भी है, ये आसवन विधि है। इसमें मिश्रित द्रव्य के अवयवों को उनके वाष्पन सक्रियताओं के अंतर के आधार पर उन्हें अलग करने की विधि है। यह पृथक्करण की भौतिक विधि है, इसलिए हम इसे जल को शुद्ध करने की भौतिक विधि के नाम से जानते हैं। ये कोई रासायनिक विधि नहीं है, क्योंकि हम इसमें किसी प्रकार के रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये एक भौतिक विधि है। तो रासायनिक दृष्टि से आसवन के बहुत सारे उपयोग होते हैं। तो इसमें आसवन विधि के उपयोग के बारे में हम जो पीने वाला जल है उस जल को शुद्ध करने के विषय में हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपने देखा होगा, देख रहे हो, यहाँ पे वाष्प के माध्यम से या फिर तापमान को बढ़ाया जाता है जहाँ पानी रखा है अशुद्ध पानी, और वो जैसे बारिश का पानी या फिर नदियों का पानी जब वाष्प बन के ऊपर उठता है तो वही बादलों के माध्यम से पानी के माध्यम से वो बारिश के माध्यम से वो फिर से उन्हीं तालाबों उसी नदियों में या फिर हमारी पृथ्वी में पुनः वापस आ जाता है। इस विधि में भी वही क्रिया है। ये पानी वाष्प के माध्यम से ये ऊपर उठता जाता है, ऊपर उठने के बाद इस नली में जाता है, और वाष्प तो जब नली में टकराते रहते हैं तब वो थोड़ा सा और ठंडा होकर वो उसको जाने की और ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, तो इस तरीके से वो इस नली के माध्यम से वो इस जार में इकट्ठा हो जाता है या फिर इस बर्तन में इकट्ठा हो जाता है। तो इस बर्तन में जो पानी या जल एकत्रित हो जाता है वो वाष्प या फिर आसवन विधि के माध्यम से एकत्रित किया गया या फिर इकट्ठा किया गया हमारा पानी है। इस आसवन विधि को अपनाने के लिए हमें एक विशेष प्रकार की आपको दिख रहा है, ये हमारे स्कूलों में साइंस लैब में आपको मिलेगा, लेकिन किचन में आपको या फिर आपके घर में आसानी से उपलब्ध नहीं होगा। इसीलिए पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए ये व्यावहारिक विधि नहीं है। इसके अलावा इस विधि की जो बुराई ये भी है, या फिर बुराई भी कह सकते हैं, कि इस विधि के माध्यम से एक बार में बहुत कम मात्रा में पानी हमको प्राप्त होता है, और तो हर चीज़ जल का प्रयोग हर चीज़ में किया जाता है, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो इस विधि से एकत्रित पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित पानी है, लेकिन हमें अधिक मात्रा में ये पानी इस विधि के माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकता है, और ना ही जो यंत्र जो आपको दिख रहा है ये आपको अपने घर में मिल सकता है। तो इस विधि के माध्यम से बहुत ही कम मात्रा हमारी जो पानी को साफ़ करने की जो चौथी विधि है, हम इसे कह सकते हैं कि मैं इसे कह सकती हूँ कि सबसे सस्ती जो विधि है हमारे पानी को साफ़ करने की, सबसे सस्ती विधि है, और वो है सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणों में एक विशेष प्रकार का अल्ट्रावायलेट या जिन्हें हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, लेकिन इसका एक विशेष गुण यह भी होता है कि ये हमारे जल को साफ़ कर देती है। इसके संपर्क मात्र से ये जो विभिन्न प्रकार के कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इस
विधि को व्यवहार में अपनाना नामुमकिन है, क्योंकि इस विधि को अपनाने के लिए विशेष प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता होती है, जो यंत्र हमारे पास उपलब्ध नहीं होता है। तो ये विधि भी जल को शुद्ध करने के लिए एक विशेष प्रकार की विधि है। हम जो नॉर्मल हम घर में जो नल का पानी आता है उसे हम किसी प्रकार से छान नहीं सकते या फिर हम उबाल नहीं पा रहे, तो हम ये कर सकते हैं कि एक धातु के बर्तन में दिन भर एक साफ बर्तन में हम दिन भर छत में, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत तेज है, वहाँ पर छोड़ सकते हैं, जिससे उसमें जो वायरस, विभिन्न प्रकार के वायरस होते हैं, वह आसानी से मर जाते हैं। तो इस विधि के माध्यम से भी हम जल को सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये चार प्रकार की हमारी जो भौतिक विधियाँ हैं, जो हमारे पानी को साफ और सुरक्षित बनाती है।